ये आवाज बंद करो। चलो इस सवाल को देखते हैं। एक्सरसाइज कौन चल रहा था? एक्सरसाइज जो तुम लोग का चल रहा था वो एक्सरसाइज था 3.4 का और 10th का ना जी मैथ एनसीईआरटी है, यही ना? एनसीईआरटी को ही सॉल्व करते हैं। ए लड़की बंद करो, बात को समझो। जब एक बार बोल दी तो इसको बढ़िया से समझो। अब देख लो 4 का सवाल क्या कहता है। सबसे पहले 4 नंबर में कहता है मीना जो है गई बैंक। मीना कहाँ गई? बैंक। क्या चीज लाने के लिए? पैसा लाने के लिए। क्या लाने के लिए? बैंक मैनेजर उसको 25 नोट दिया। कितना नोट दिया? 25। कितना रुपया का? 2000 का। कितना का रे? 2000। लेकिन ये नहीं बताया कि पहले तो मीना गई बैंक, वो बोला खजांची से यानी कैशियर से कि सर मुझे 50 और 100 का नोट दीजिए। कितना का नोट दीजिए? 50 और 100 का नोट दीजिए। लेकिन जैसे इतना बोला 50 और 100 का नोट मात्र चाहिए, तो उसको क्या किया? खजांची कितना नोट दिया बताओ? 25 नोट दिया। कितना रुपया का? 2000। लेकिन ये नहीं बोला कि 50 का कितना नोट दिया और 100 का कितना नोट दिए। तो वो तो हमें निकालना होगा, वही निकालना है तू लोग को। तो यहाँ 50 और 100 का बात किया गया। किसका बात किया गया? यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे जी? माना कि 50 रुपये का नोट बराबर x। 50 रुपये का नोट को क्या माने हैं? यहीं पे अब क्या लिखेंगे हम? 100 रुपये का नोट। जब हम इसको x माने तो इसको क्या मानेंगे? y। काय के 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम किसके अनुसार चलेंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कह रहा है 50 और 100 का 25 नोट। 50 का x और 50 को x माने और 100 को क्या माने? दोनों मिला के कितना नोट दिया? 25 नोट दिया। कितना नोट दिया? 25 नोट दिया। ये रे तो समीकरण 1 हो गया। अब आगे देख लो, दिया है 50 और 100 मिला के 2000 दिया। कितना दिया रे? 2000। यहाँ देख लो यहाँ क्या आ जाएगा? देख लो यहाँ 50 यानी सबसे पहले यहाँ देखो 50 को क्या माने हैं? x। और 100 को क्या माने हैं? y। दोनों मिलाकर कितना रुपया दिया बताओ? 2000। कितना दिया? 2000। बताओ इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 50 का 50 और 50 दूना 100 बराबर कितना रुपया बताओ? तो ये 50 से कट गया कितना बार में? 40 बार में। यानी x प्लस 2y बराबर कितना निकला? 40। उसको 1 मान के कितना हो गया? समीकरण 1 और 2 से गौर से देख लो। ये दोनों समीकरण का चिन्ह x का दोनों का बराबर है ना? तो क्या लिखेंगे? घटाने पे या जोड़ने पर? x x कैंसिल हो जाएगा ना? यहाँ हम क्या लिखेंगे बताओ तो? यहाँ लिखेंगे समीकरण। क्या लिखेंगे जी? समीकरण 1 घटा समीकरण 2। कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 निकला x प्लस 2y बराबर 20। ये निकला रे कि 40 है? 40 निकला। कितना निकला? देखो प्लस का माइनस हुआ ना, यहाँ भी प्लस का क्या हुआ? माइनस हुआ। प्लस का क्या हुआ? माइनस हुआ। हो गया।
प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का, ये दोनों कट गया ना, ये 2 में से 1 गया, क्या बचेगा माइनस का, ये घट के कितना बचेगा 15, कितना बचेगा, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, वह बराबर कितना निकला, मतलब तुम्हारा 100 रुपये का नोट निकल चुका, कितना निकला बता तो, यानी ये पता चल गया कि 100 का कितना नोट दिया था बैंक मैनेजर, यानी कैशियर कितना दिया था, अब हमको पता करना 50 का नोट कितना दिया था, यही ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, इस y को रख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो, समीकरण 1 में क्या करने पर y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बताओ, x प्लस y बराबर 25, तो x का मान नहीं दिया है, y का मान कितना निकला है 15, बराबर क्या हो गया 25। अगर हम यहाँ ध्यान दो बढ़िया से, अगर हम यहाँ x बराबर करेंगे तो ये 15 उधर भेजेंगे ना जी, प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में, चाहे कि 25 और 15 क्या है दोनों अचर राशि, कितना बचा 10, यानी निकल गया ना 50 का नोट कितना है 10, तो कितना हो गया 5 हुआ ना, उधर कितना 15 को 100 किया 2000 फुट गया ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे बता, अतः 50 रुपये का नोट, x माने थे ना, x का मान कितना निकला बताओ 10, कितना निकला, वही 100 रुपये का नोट बराबर y कितना निकला 15, दोनों मिला के 2000 फुट गया ना। ये हो गया तुम्हारा सवाल, ये घर से YouTube से उतार लेना है। चलो अब अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल देख लो, क्या रहा है वही बात जो पिछले तुम लोग को चैप्टर में बता चुके, नियत और अतिरिक्त, क्या पढ़ा है नियत और अतिरिक्त, ठीक ना। तो सबसे पहले जब नियत और अतिरिक्त का मतलब क्या रहा है तो इसमें मानना पड़ेगा क्या चीज, वही बात, क्या लिखेंगे बता तो 5 नंबर का, यहाँ लिखेंगे माना कि नियत, क्या लिखेंगे नियत किराया, क्या मानेंगे रे x रुपया, क्या मानेंगे वही अतिरिक्त किराया, क्या हो जाएगा y रुपया, x y मान लिए ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसीलिए हम 2 चर मानते हैं। प्रश्नानुसार लिख दिए ना, देख लो नियत बोले थे ना, जो नियत है वो तो फिक्स है। अब कहता है सप्ताह में अतिरिक्त जो है फर्स्ट दिन, सुनो फर्स्ट दिन प्रथम 3 दिन का अतिरिक्त गया था, यानी सप्ताह में जो है फर्स्ट रोज 3 दिन ज्यादा गया था, तो अतिरिक्त को क्या माने हुआ है ना रे, इसमें कितना रुपया अदा किया था पता है 27 रुपया, कितना अदा किया था 27 रुपया, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे वही नियत फिक्स हो गया, अतिरिक्त हो गया कितना बता तो 7 में से कितना, तो 5 दिन आया था, 5 दिन अतिरिक्त में गया था रे, उसका हो गया हुआ अतिरिक्त का टोटल कितना रुपया अदा किया था 21, x प्लस 2y बराबर कितना 21, समीकरण 2। 1 2 से क्या पता चल रहा है, दोनों का x क्या है बताओ सेम है, तो क्या लिखेंगे बताओ घटाने पे, क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2, घटाने पे क्या होगा बताओ कैंसिल हो जाएगा, यानी समीकरण 1 लिखते हैं x प्लस क्या निकला था बोलो मुझे, क्या निकला था यहाँ देखो x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर कितना 27 हुआ था ना, ये हुआ था x प्लस 2y बराबर कितना 21। अब हम क्या करेंगे इसको
चिन्ह परिवर्तन, प्लस का प्लस का माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4 में से 2 गया 2, यहाँ घट के कितना हो गया बताओ 6 हुआ, 2 तिया 6, y बराबर कितना निकला 3, y बराबर कितना निकला 3। ये मान हम किस में रख देंगे 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बता तो समीकरण, क्या लिखेंगे जी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने भी बता तो y का मान रखने। ये वीडियो अभी अपलोड कर देंगे, लिख लेना जाके, ठीक ना। एक क्या था बता तो रे, एक था ना x प्लस 4y बराबर कितना 27, कितना था रे। फाइनल एग्जाम देने वाला है, सब पे ध्यान देना, काहे कि तुम लोग का फिर रिवाइज हो रहा है। y का मान 3 रखेंगे, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, तो हो गया x प्लस 4 किया 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा बता तो, x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, ये लग रहा है कहीं। आंसर देखो तो है, पहले आंसर देखो तो x बराबर है 13 रे, देख लो x बराबर 15, y बराबर 3, x बराबर कितना है 15, यार घटाने में इसके 15 तो होगा, ठीक है तो है 27 में से 12 गया कितना कटेगा 15 बचेगा ना। तो घर से तू लोग इतने रहने तो आज में टाइम बहुत हो गया है, ठीक ना। ये घर से तू लोग बना के लाए, ठीक, इसको घर से तू लोग उतार के लाएगा, बस इतने रहने दो आज जो आज सब जब सवेरे चल